हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सपना आहूजा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। ओके, सो गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स, है ना। और यहाँ पर हम देख रहे हैं टाइम वैल्यू एंड मनी। सो इट्स अ टाइम टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमने कंप्लीट कर लिए थे गाइस। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। अभी मैंने क्या कहा आपने सुना नहीं कि हम अभी स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। सो व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू टॉपिक? सो द न्यू टॉपिक इज नए टॉपिक का नाम है गाइस एन्युटी। और एन्युटी मतलब क्या होता है और एन्युटी किस किस टाइप की होती है, तो ये हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। कब कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना होता है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूलाज का चार्ट आपको मिलेगा और बहुत ही यूजफुल ये फॉर्मूलाज रहेंगे। मतलब इस चार्ट को यूज करके आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। सो क्या हो रहा है भैया? एन्युटी ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्युटी? तो एक रेगुलर पीरियड में इट मीन्स द इंटरवल में एक रेगुलर पेमेंट होना, है ना। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सेम अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं, जस्ट लाइक EMI, just like a pocket money, just like a salary, or we can say that just like a pension. These all are the examples of annuity. एन्युटी मतलब एक ऐसा अमाउंट जो एक रेगुलर इंटरवल में आपको मिल रहा हो, एक रेगुलर इंटरवल में आपको मिल रहा हो, उसका अमाउंट भी सेम हो, इंटरवल भी सेम हो और रेट भी सेम हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मान लो आप एक बैंक में पर मंथ आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जनवरी में किए, फेब में किए, फिर मार्च में किए, ओके, फिर अप्रैल में भी किए और फिर मई में भी किए, राइट। अब हर महीने में आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो। अब आप बैंक के पास गए, आपको कुछ नीड थी, तो बैंक आपको सिर्फ 5000 रिटर्न देगी क्या? देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, एक लंप सम अमाउंट को पे करते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पर अमाउंट को पे करते हो। जैसे हम पोस्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरवल सेम रहेगा, जैसे हर महीने 1000, हर साल 10,000, इस टाइप से। ठीक है, या फिर जो प्रीमियम होता है, LIC सुने हो आपने, है ना, इंश्योरेंस जो करवाते हैं तो उसमें हमें प्रीमियम पे करना होता है, तो वो उसका इंटरवल सेम होता है, रेट भी सेम होता है और अमाउंट भी सेम होता है। ओके, तो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी। अब ये 5000 तो आपको बैंक देगी ही देगी, प्लस ये अमाउंट आप बैंक को कितने महीने के लिए दे रहे हो? देखो, आप दे रहे हो 5 मंथ्स के लिए। ओके, 5 मंथ्स के लिए दे रहे हो तो 5 महीनों में मान लो आपको बैंक इस पे 500, इस पे 400। अब बोलेगे भाई कौन सी बैंक है जो 5 महीनों के लिए 500 रुपये हमें देने के लिए रेडी है? ठीक है, तो ऐसे ये हो गए आपके प्लस 1500 आपको बैंक पे कर रही है। इट मीन्स टोटल अमाउंट आपको दे रही है 6500 एट द एंड ऑफ मंथ। एट द एंड ऑफ मई मंथ के एंड में आपको 6500 मतलब 6500 अमाउंट मिलने वाला है। सो वी कैन से दैट 5000 is the invested amount and 6500 is received amount. Okay,
सो 5000 ये क्या हुई आपकी, ये प्रेजेंट वैल्यू हुई, आज के रुपए की वैल्यू। और 6500 क्या हुई, ये हुई फ्यूचर वैल्यू। किसकी फ्यूचर वैल्यू, 5000 की फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5000। सो देर आर टू कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जो हमने इन्वेस्ट किया वो आपको विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिला। ओके, सो जो भी अमाउंट हमें विथ इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है उसको फ्यूचर वैल्यू बोला जाता है। और जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो इसी को ही हम एक चार्ट में लिख लेंगे। सो सबसे पहले होता है एन्युटी। ओके, नाउ इसके अंदर होते हैं दो पार्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए। नाउ फर्स्ट एक होता है फ्यूचर वैल्यू, किसी भी अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू, और ये होता है प्रेजेंट वैल्यू। इसका एप्लीकेशन भी है आपको, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। नाउ इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स। फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, एक होता है जब पेमेंट जो है, जैसे क्या होता है कि कई बार प्रीमियम जैसे एट द एंड पे किया जाता है, ठीक है, पेंशन एट द एंड ऑफ मंथ पे किया जाता है, किसी भी चीज का रेंट जो होता है वो एट द स्टार्टिंग पे किया जाता है, ईएमआई एट द एंड। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेमेंट मोड। आप जैसे पे करेंगे वैसे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एट द एंड लिखा, एट द एंड लिखा मतलब मे का भी इंटरेस्ट उसमें इंक्लूड हुआ। अगर मैं उसको एट द स्टार्ट लिखती, ठीक है, एट द स्टार्ट लिखती तो आपका मे का जो इंटरेस्ट है वहाँ इंक्लूड नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग वाला ये पेमेंट भी आपका एट द एंड ही होगा, तो उस पर जनवरी का आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है, बट एक्चुअल में वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जब आपका पेमेंट होता है पेमेंट एट द एंड, सेम इसको भी फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, पेमेंट एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट जो होगा, ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, जो हम एट द एंड होता है इसे बोलते हैं रेगुलर, ठीक है, बराबर, रेगुलर। ओके, और इसे बोलते हैं इमीडिएट, यहाँ नीचे लिखती हूँ। ओके, इसे ऑर्डिनरी और ड्यू भी बोला जाता है। नाउ प्रेजेंट वैल्यू, इसमें भी दो टाइप, प्रेजेंट वैल्यू एट द पेमेंट एट दी पेमेंट एट द, पहले क्या लिया अपन ने, एंड, पेमेंट एट द एंड।
जिसे बोला जाता है अगेन रेगुलर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और ये होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू पेमेंट एट द स्टार्ट, जब स्टार्टिंग में होती है, ठीक है। इसे बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू इमीडिएट, ओके। अब इन सबके जो फॉर्मूलाज है वो भी डिफरेंट है। अगर कैल्सीट्रिक्स से जाना है तो वो डिफरेंट है, अगर फॉर्मूला वाइज जाना है तो वो डिफरेंट है। तो दोनों तरीकों से हम इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीकों से बना सकते हैं। इसके और भी कुछ नाम हैं, तो फिलहाल मैं बेसिक ले रही हूँ इसीलिए। अब जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पी 1+i⁻n, ऐसा हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे लिखते हैं अमाउंट और इसे लिखते हैं प्रिंसिपल। बट एक्चुअली आपने ये कभी सोच के देखा कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो आज का अमाउंट है, मतलब आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, और जो हमें मिलता है वो आपकी फ्यूचर वैल्यू है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन्युटी एंड दिस कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ क्या होता है, जो पी होता है ये हम एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो, इसको क्या बोलते हैं, कैश फ्लो, क्योंकि ये हम पूरा एक साथ देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कैश फ्लो, सिंगल अमाउंट, सिंगल लमसम पेमेंट। और ये आपको क्या मिलता है, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मिलता है, अमाउंट ही आपका फ्यूचर वैल्यू है, ओके। सो ये भी आपका फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ही है, बट पेमेंट यहाँ पर रेगुलर मोड पे नहीं होती है, इसलिए इसको कैश फ्लो बोला जाता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेंगे गाइस। एक चार्ट बनाना है आपको, ठीक है, जैसे जैसे मैं बताती हूँ। अब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वर्ड है, फ्यूचर वैल्यू के लिए बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स है, तो वो वर्ड्स आपको पिक करने हैं। पिक कैसे करोगे फिर, तो मैं लिख के दूंगी आपको, ठीक है। अब सबसे पहले तो हेडिंग देंगे एन्युटी, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ आपको नंबरिंग डाल के दूंगी, उस नंबर्स को फॉलो करना है। तो ए है आपका फ्यूचर वैल्यू एट द एंड, क्या है, एट द एंड। इसके बाद बी जो भी है, जैसे मैंने बी बोला तो आप बी सेक्शन में जाएंगे, फ्यूचर वैल्यू एट द स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्ट का हो गया। फिर ऐसे ही हम बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड, इसको बोलेंगे हम सी। और डी होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप के फॉर्मूलाज आएंगे। यहाँ लिखेंगे ए, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग कंपाउंड फाइंड करते हैं सेम ही,
थोड़ा सा डिफरेंट। ए मतलब होता है अकोमोलेटेड वैल्यू, जितना वैल्यू आपको रिटर्न मिला, इट इज द अकोमोलेटेड वैल्यू। ठीक है, सी बाय आई, ओके, 1 + i⁻n और -1। ठीक है, क्या है, a इज इक्वल्स टू सी बाय आई, 1 + i⁻n-1। सी मतलब एन्युटी, आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, एन मतलब द नंबर ऑफ पीरियड्स। ओके, अब इन सबके भी मैं आपको जो लॉन्ग फॉर्म है, जो अपन एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं, तो इसका मैं सब आपको लिख कर दूंगी। ठीक है, अब एट द एंड है, एंड है मतलब यहाँ पर आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट कम मिलेगा। अब इसकी दो कैलसी ट्रिक है। अब दो कैसे, तो एक है आपकी कैलसी ट्रिक फॉर, एक है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए, और दूसरी है सी। सी मतलब एन्युटी, जिसको हम पीरियोडिक पेमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, सी मतलब क्या होता है, पीरियोडिक पेमेंट। सबसे पहले ना तो आप वर्ड्स याद कर लेंगे कि मैं किसे क्या बोल रही हूँ। ठीक है, सी मतलब एन्युटी या फिर पीरियोडिक पेमेंट, जो हम रेगुलर इंटरवल्स में देंगे। ओके, अब आपको इसके लिए दो फॉर्मूलाज मिलेंगे। दो कैसे, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, दो सेक्शंस रहेंगे। ठीक है, एक रहेगा आपका ए के लिए और एक रहेगा आपके सी फाइंड करने के लिए, मतलब पीरियोडिक पेमेंट फाइंड करने के लिए। आप इसको बाय कैलसी भी जा सकते हैं और बाय दिस फॉर्मूला जो मैंने लिखा है उससे भी जा सकते हैं। तो आपको करना है 1 + r डिवाइड बाय 100, 100, 200, 400 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अगर क्वार्टरली दिया है तो 400, एनुअली दिया है तो 100, बाय एनुअली दिया है तो डिवाइड बाय 200, +1 × 1। क्या करना है आपको, +1 × 1। कैलसी से जाना है, कैलसी से जा सकते हैं। आपको इक्वल्स टू प्रेस करना है n-1 टाइम्स, क्योंकि एट द एंड है। उसके बाद आपको प्रेस करना है जीटी, इंटू आप करेंगे पीरियोडिक पेमेंट इज इक्वल्स टू, आपको मिलने वाली है यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, और सेकंड वाला जो फॉर्मूला है, सेकंड वाले फॉर्मूला में आपको मिलने वाला है सी। तो आप करेंगे 1 + r डिवाइड बाय से 100, 200, 400, 1200, +1 +1 × 1 इक्वल्स टू, लिखना है सेम टू सेम, जैसे मैं लिखवा के दे रही हूँ। आपको करना है प्रेस, है ना, इक्वल्स टू n टाइम्स करेंगे। क्यों n टाइम्स करेंगे बताइए, इस एट द एंड चल रहा है, n-1 आएगा। तो दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम है। डिफरेंस कहाँ आएगा मैं बता रही हूँ, n-1, इसके बाद आप प्रेस करेंगे GT, इसके बाद m+, यहाँ से फॉर्मूला चेंज हो गया, FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, और डिवाइड करेंगे MRC से, तो आपको मिलेगी यहाँ पे पीरियोडिक पेमेंट। ठीक है, P मतलब पीरियोडिक पेमेंट, F मतलब फ्यूचर वैल्यू। पूरा मैं आपको लिख कर दूंगी। ठीक है, कि किस किस को हमें क्या क्या बोलना है। तो ए के लिए आपके पास दो फॉर्मूलाज है, एन्युटी निकालना है मतलब अकोमोडेटेड वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, तो आप ए को यूज करेंगे। ओके, ए में दो फॉर्मूलाज, जब हमें एन्युटी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला नंबर 1, और सॉरी जब हमें फ्यूचर वैल्यू करना है तो फॉर्मूला नंबर 1, और एन्युटी करनी है तो फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, आज सिर्फ हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसमें आपके पास होते हैं दो फॉर्मूलाज अगेन। तो यहाँ पर आप फाइंड करेंगे फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पर आप फाइंड करते हैं
नंबर 3 बोलेंगे इसमें फ्यूचर वैल्यू, लेकिन एट द स्टार्ट, ठीक है। इसको बोलेंगे नंबर 4, सी मतलब पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। शॉर्टकट एक एक दो दो टाइप के इसके लिए लिख के दे रही हूँ, क्योंकि चीजें समझने में आसानी होनी चाहिए। कि पीरियोडिक पेमेंट बोला है तो मुझे फॉर्मूला नंबर 4 यूज करना है। आज सिर्फ मैं 4 ही फॉर्मूलाज बताऊंगी, काफी सारे फॉर्मूलाज हमें इस पे डिस्कस करने हैं। तो जब भी आप एक महीने का इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं एट द स्टार्ट, तो उसको हमने लिखा है बी। और ये जो बी वाला जो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू एट द स्टार्ट, ये बस इतना चेंज होता है। ए मतलब आपका फ्यूचर वैल्यू, जैसे मैंने जो 6,500 रुपये आपको अमाउंट दिखाया वो आपका फ्यूचर वैल्यू था, ठीक है। अब आपको इसको करना है बस 1 प्लस आई से इंटू, ओके। 1 प्लस आई से इंटू करेंगे, एक दिन इसलिए गैप दे रही हूँ क्योंकि फॉर्मूलाज और बहुत सारे हैं। पहले हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर करनी होगी कि किससे हम क्या बोलते हैं, उस पर ज्यादा हमें फोकस करना है। ठीक है, इसमें भी आपके पास दो फॉर्मूलाज, 1 आर से स्टार्ट करना है, आर डिवाइड बाय 100, 200, 400, 1200, ठीक है। +1 इंटू 1 इक्वल्स टू ट्रेस करना है n टाइम्स। अब n टाइम्स क्यों? क्योंकि आपको एक बार का ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग में करेंगे तो 1 जनवरी से 31 तक का भी मिलेगा, और अगर आप एंडिंग में करते तो डायरेक्ट काउंटिंग कहाँ से होगी? 31 से होगी, ठीक है। जीटी कोई फर्क? फर्स्ट और देखो, फर्स्ट और थर्ड वाला फॉर्मूला सेम है, इसको 3 नंबर देंगे क्योंकि यहाँ पर आपने 3 दिया है, इस 3 का ये फॉर्मूला है। यहाँ मैंने 4 दिया है, इस 4 का अब मैं फॉर्मूला लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ आर डिवाइड बाय 100, 200, 400, 1200, फिर +1 इंटू 1 इक्वल्स टू प्रेस करना है हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, ठीक है। फिर जीटी, फिर m प्लस, किसके जैसा फॉर्मूला है देखो, फ्यूचर वैल्यू, ओके, डिवाइड बाय MRC, आपको क्या मिलेगा? पीरियोडिक पेमेंट मिलेगा, राइट। अब ये 1 के जैसा है, ये 2 के जैसा है, थोड़े सेम सेम फॉर्मूला दे देखो, ओके। तो इसको आपको याद रखना है। ये कंप्लीट चार्ट जब बन जाएगा, ठीक है, तब इसका आपको फोटो लेना है। अभी आप फोटो मत लीजिए, सिर्फ लिख लीजिए इसको, क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर मैं आपको सब लिख कर दूंगी, पीपी क्या होता है, सी क्या होता है, ए क्या होता है, ठीक है। सो हियर वी यूज, बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ आज मैं, ठीक है। हियर वी यूज FV मतलब फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, या फिर इसे ही हम ए भी बोलते हैं, ए।
अकमलेटेड वैल्यू, दोनों बोल सकते हैं आप, फ्यूचर वैल्यू, अकमलेटेड वैल्यू। बुक में भी आपको वही दिया हुआ है। यहाँ पर कैश वैल्यू पे ज्यादा फोर्स है, कैश फ्लो जो मैंने आपको बताया। पेज नंबर 4.24 को आपको सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और एक वर्ड है, ठीक है, दिक्कत नहीं। चीज मुझे आपको बतानी थी, मिल नहीं है एक्चुअली मुझे। वैसे तो सब कुछ याद रहता है मुझे, फिर से देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलो इसको लिख लेते हैं, अकमलेटेड वैल्यू, ठीक है। इसे भी आप फ्यूचर वैल्यू बोल सकते हैं, इसे आप अमाउंट बोल सकते हैं, ठीक है। पी होता है आपका पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है, जिसे हम एन्युटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो जो हम यहाँ यूज करें, और एक ब्लॉक बनेगा, पीपी मीन्स पीरियोडिक पेमेंट, और इसके बाद सी भी बोलते हैं एन्युटी, जो मैंने भी फॉर्मूलाज में यूज किया है, ठीक है। आई इज योर इंटरेस्ट, ठीक है। एन इज द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी सब तो कैल्सी के बटन्स हैं, ओके, ठीक है। अब पीरियोडिक पेमेंट को बहुत सारे वर्ड्स है, तो उसका ब्लॉक मैं अलग बना के दूंगी कि फ्यूचर वैल्यू को क्या 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 बोला जाता है क्वेश्चंस में। अकमलेटेड वैल्यू ए को भी फ्यूचर वैल्यू बोला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू को क्या बोला जाता है। अभी तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो टेबल है सिर्फ ये एप्लीकेशंस के लिए है, आप इसको एक फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 4 फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, 4 कल बताऊंगी, मतलब